हेलो एवरीवन, आज मैथ के क्लास में हम लोग परसेंटेज पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 131 से। इस क्वेश्चन में है किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी? तो लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। पहले तो जनसंख्या जो था, पॉपुलेशन जो है वो शुरू में 8500 का है। पहले साल फर्स्ट ईयर जो है इसमें 20% का वृद्धि हो रहा है। और जो सेकेंड ईयर है इसमें 25% की वृद्धि देखने को मिल रही है हम लोगों को। दोनों टाइम वृद्धि है। यहाँ पर देखिए 20% का वृद्धि है तो 20% का मीनिंग हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब वृद्धि है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में 25% का वृद्धि और 25% का मीनिंग 1/4 होता है। और वृद्धि होने से इन दोनों को जोड़ देंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसे बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, 2 वर्ष के बाद का निकालना है। तो 8500 गुना पहले वर्ष में वृद्धि था 20% का और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120/100 लिखिए या 6/5 लिखते हम लोग। फिर इसी तरह 25% का वृद्धि है तो 25% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 1/4। और वृद्धि है तो 5/4 लिख सकते हैं, नहीं तो 125/100 भी आप लोग लिख सकते हैं, एक ही बात है। अब काटते इसे 5 5 कट जाएगा, ये 2 से, ये कट जाएगा 3 से, ये काटेंगे 2 से, 4 2 5 और 1 0 आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास बचा क्या, 4250 और गुना 3, इसे गुना कर लेते हैं। तो ये 0, 5 3 15, 3 दूनी 6 1 7 और 4 3 12, तो 12750 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में है किसी संपत्ति का मूल्य प्रति वर्ष उसके प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% की कमी आ जाती है। यदि संपत्ति वर्तमान मूल्य जो है उसका 81,000 है तो 2 वर्ष पहले इस संपत्ति का क्या मूल्य था। तो 2 वर्ष पहले का हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो 2 वर्ष पहले का करना है। थोड़ा सा इसे क्लियर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को करना है 2 वर्ष पहले का कैलकुलेट करना है। हम लोगों को नहीं पता है तो पहले का जब भी निकालना होगा, नहीं पता रहने से इसे हम लोग x मान लेते हैं कि पहले इसका मूल्य x रुपये था, बाद में 10% का कमी हुआ, फिर से 2 वर्ष का कमी हो रहा है, मतलब 2 बार कमी हो रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष बोलेगा तो पावर 2 होता है, अगर 3 वर्ष बोलेगा तो पावर 3 हो जाता है, ठीक है। जो साल होता है वो पावर का काम करता है। अभी इसका मूल्य है 81,000 रुपये, पहले था x। तो यहाँ पर x इंटू कितना का कमी हो रहा है, तो 10% का कमी हो रहा है, ठीक है। तो 10% का मीनिंग होता है 1/10। कमी पर क्या करते हैं, घटाते, तो 9/10 हो जाएगा। और 2 वर्ष है तो इस पर पावर हम लोग क्या लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। तो इसी को हम लोग लिखते हैं x गुना 9/10 गुना 9/10। पहले वर्ष का हो गया 9/10 कमी, दूसरे वर्ष का फिर से 9/10 कमी हो गया। अब जब x रुपये शुरू में इसका मूल्य था, 2 बार कमी हुआ और कमी होने के बाद अभी इसका वर्तमान मूल्य है 81,000 रुपये है। तो 81,000 कर लेते हैं। ये कट जाएगा, काटेंगे तो ये 9 बार में कट जाएगा, 9,000 में, फिर से इसे काटेंगे तो ये 1,000 में कट जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान हमारा निकल कर के आएगा 100 और 000, मतलब 1,00,000 रुपये निकल कर के आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुछ इसी तरह का क्वेश्चन नेक्स्ट वाला भी है कि एक वर्ष में प्रति वर्ष 10% बच्चों की जनसंख्या में वृद्धि देखने को हम लोगों को मिल रही है। तो 2003 में बच्चों की जनसंख्या 2000 था,
तो 2006 में बच्चों की जनसंख्या कितना होगा। तो सबसे पहला चीज़ तो यहाँ पर दिया गया है कि बच्चों की जनसंख्या में 10% का वृद्धि हो रहा है, तो 10% हम लोग दिखा लेते हैं। और 10% का मीनिंग 1/10 होता है। वृद्धि में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11/10 हो जाएगा, और नहीं तो 110/100 भी करेंगे तो 0 0 कट के सेम ही चीज़ आने वाला है। और आगे दिया हुआ है कि वर्ष 2003 में यह जनसंख्या, बच्चों की जो जनसंख्या है वो 2000 है। तो हम लोगों को निकालना है वर्ष 2006 में बच्चों की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए 2003 का दिया हुआ है, हम लोगों को निकालना 2006 का। तो टोटल कितने सालों का डिफरेंस आ गया, 3 सालों का डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो 3 वर्ष का डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब प्रतिशत में ये निकालें 1/10, वृद्धि हो रहा है तो 11/10 होगा। 3 साल हो रहा है इसलिए इस पर पावर कितना लगाएंगे, 3 लगा लेंगे हम लोग। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले तो 2003 का जनसंख्या 2000 है, तो 2000 हम लोग लेंगे। इस पर वृद्धि हो रहा था 10% को, तो 11/10, और 3 वर्षों के बाद का निकालना है इसलिए पावर 3 डाले थे, तो इसे 3 बार लिखेंगे हम लोग। 1 0 0 0, तीनों 0 कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर 2, और गुना 11 गुना 11 गुना 11 करेंगे तो 11 11 121 होता है। फिर 121 को 11 से गुना करेंगे तो 1331 हो जाएगा। 11 का क्यूब यही होता है। अब इसे 2 से गुना कर देंगे तो 2 6 6 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग, और यहाँ पर है 134 नंबर क्वेश्चन नेक्स्ट। इस क्वेश्चन में किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि होती है तथा दूसरे वर्ष 5 वर्ष की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में यह जनसंख्या इतनी है तो पहले वर्ष के आरंभ में कितनी थी। तो आरंभिक जनसंख्या जब भी कैलकुलेट करना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रारंभिक जनसंख्या को x मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं प्रारंभ की जनसंख्या, इसे हम लोग x मान लेते हैं। पहले वर्ष में 5% का वृद्धि, तो 5% का वृद्धि, तो 5% का मीनिंग होता है 1/20 होता है। वृद्धि में इन दोनों को जोड़ देंगे तो 21/20 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ष में, दूसरे वर्ष में क्या हो रहा है, 5% का कमी, तो 5% का कमी में क्या हो जाएगा, 20 में से 1 घटा लेंगे तो 19/20 हो जाएगा। कमी में घटाते हैं और वृद्धि में जोड़ देते हैं, और अभी जा कर के जनसंख्या इतना हो जाता है। तो शुरू में कितना था, तो शुरू में x माने तो x में पहले तो वृद्धि हुआ तो 21/20 हो जाएगा। फिर बाद में 5% का कमी हो रहा है तो 19/20 हो जाएगा, और बराबर कर लेते हम लोग। ये जनसंख्या 2 सालों के बाद 7980 हो जाता है। अब इसे काटते तो 7 से अगर काटे तो 7 × 21 3 बार में कट जाएगा। 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, 7 से फिर से एक बार में लग जाएगा, 2 बचेगा तो 7 चौक 28 और ये 0। फिर 3 से काटते तो ये एक बार में कट जाएगा। 3 से इसे काटेंगे तो 3 3 9 हो गया, और 8 3 24 हो जाएगा, और ये 0। अब 19 से काट लेते तो 19 से ये एक बार में कट जाएगा। 19 दूनी 38, 2 बार में, और एक 0। ऊपर में यहाँ बचा x और नीचे बचा 20 20 400 और इक्वल टू 20। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से तो x का मान हमारा निकल करके 8000 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों को पता चला कि ये जनसंख्या 2 वर्षों के बाद 8000 हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 135 नंबर, और इस क्वेश्चन में है कि एक राज्य की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। 2003 में इस राज्य की जनसंख्या 15 लाख थी, तो 2005 में इस राज्य की जनसंख्या कितनी होगी।
तो सबसे पहला चीज़ तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 10% की वृद्धि देखी जा रही है जनसंख्या में। तो 10% का मीनिंग 1/10 होता है। वृद्धि के कारण ये 11/10 हो जाएगा। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि 2003 में राज्य की जो जनसंख्या वो 15 लाख थी। तो 2005 में निकालना है हम लोगों को। तो कितने वर्षों का डिफरेंस देखने को मिल रहा है? तो टोटल 2003 से 2005 मतलब 2 वर्ष का देखने को मिल रहा है। 2 वर्ष का मतलब क्या होगा? पावर कितना हो जाएगा इस पर? पावर 2 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 2003 की जो जनसंख्या थी वो 15 लाख है, तो 15 लाख से स्टार्ट करेंगे। 15 लाख थी। अब इसमें वृद्धि हो रहा है 10% का, तो गुना 10% का वृद्धि 11/10 और 2 वर्षों का है तो 11/10 2 बार लिखना होगा। 0 0 काट लेते हम लोग। अब इसे यहाँ पर बचा हमारे पास 15,000 और गुना 121। अब मल्टीप्लाई करें हम लोग तो यहाँ पर 3 0 तो आ ही जाएंगे। 15 एकम 15 का 5, 1 बचेगा, 15 दूनी 30 और 1 31 हो जाएगा। 3 बचा, 15 3 18। तो हमारे पास कितना हो रहा है यहाँ पर? तो हमारे पास हो रहा है 18.15 लाख हमारा आंसर होगा। और यहाँ पर कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहा है हमारे पास, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 136 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है अभी। इस क्वेश्चन में है, एक नगर की जनसंख्या 48,600 है। यदि पहले वर्ष में 25% का वृद्धि होता है और दूसरे वर्ष में 8% का कमी होता है, घटोत्तरी हो जाता है, तो 2 वर्ष के अंत में नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो अभी की जनसंख्या दी हुई है हमारे पास 48,600। पहले वर्ष में 25% का वृद्धि, तो 25% का मीनिंग होता है 1/4 होता है। तो हम डायरेक्ट बैठा लेते हैं, वृद्धि में इन दोनों को जोड़ देते तो 5/4 हो जाएगा, गुना 8% का नेक्स्ट ईयर में घटोत्तरी होता है, ठीक है, 8% का कमी हो रहा है। तो 8% को हम लोग कितना लिख सकते हैं? तो 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8 कट जाएगा, और 100 को काटेंगे 4 से तो ये कट जाएगा 25 बार में, है ना। अगर 108/100 लिखेंगे तो इसे अगर हम लोग काटेंगे 8% का, अभी रुक जाइएगा, ये हम 108 नहीं 8 सिर्फ लेते हैं, तो 8 से काटेंगे तो यहाँ पर 4 दूनी 8 कट जाएगा, ये 25 बार में। तो ये 8% का मीनिंग 2/25 निकल रहा है हमारे पास। और घटोत्तरी हो रहा है तो इन दोनों को घटा देंगे तो 25 में से 2 घटेगा तो 23/25 निकल करके आएगा हमारे पास। अब अगर इसे काटेंगे, इसे काटने से अच्छा है कि 0 में ही छोड़ना था, कि वो 0 0 कट जाता है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, इसे परसेंटेज को नहीं हटाते हैं, इससे हमें एक फ़ायदा होगा। मैंने ध्यान नहीं दिया था, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, 8% का घटोत्तरी है तो 8% घटाने से ये हो जाएगा 92/100 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, 0 0 डायरेक्ट ही काट सकते हैं, वहाँ 25 करने से काटने में लेंदी होता है, डायरेक्ट यहाँ पर कट गया, इजी हो गया। अब इसे अगर हम लोग काटते हैं 4 से तो ये कट जाएगा 2 बार में, इसे काटते हैं 2 से तो 2 4 और 3। अब तो ये नहीं कटेगा, 2 से इसे काट लेते हैं एक बार में, और ये 2 से काट लेते हैं तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12। तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 243 × 5 × 46। पहले तो मैं इसे गुना कर लेता हूँ, 243 इंटू, इसे 5 से गुना करेंगे, 6 पचे 30 का 0, हाथ में बचेगा 3, और 4 पचे 20 और 3 हो गया 23 हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं तो 243 × 23 कर लेते हैं। 9 हो गया 12 और 3 दूनी 6 7 हो गया, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 4 9 8 15 और 5, है ना। तो हमारे पास आ रहा है यहाँ पर 5 5 8 9 और 0, तो 55,890 हमारा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर तो ऑप्शन में किसी का देखने को नहीं मिल रहा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 137 नंबर। इस क्वेश्चन में है, 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या
1,60,000 थी। यदि प्रति वर्ष इसमें 3%, 2.5% और 5% की वृद्धि देखी जा रही, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी है? तो 3 वर्ष पहले की जनसंख्या हमारे पास दिया हुआ 1,60,000। अब पहले वर्ष में क्या होता है, 3% का, दूसरे वर्ष में 2.5 और तथा तीसरे वर्ष में 5% की दर से बढ़ रही है। तो बढ़ रही है तो 3% को 103 लिख देते हैं बटा 100, गुना 2.5% को कितना लिख सकते हैं, 102.5। 100 सब में जोड़ते जाएंगे, फिर यहाँ पर 5% का वृद्धि है तो इसे 105 बटा 100 या 21 बटा 20 भी लिख सकते हैं। ये 2 जीरो काट लेते हैं यहाँ से, फिर से 2 जीरो यहाँ से काट लेते हैं और कटेगा। इसका अगर पॉइंट हटाए तो नीचे 10 आ जाएगा। और भी काट सकते हैं हम लोग, अगर 5 से इसे काटते हैं तो 2 बार में कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 21 बार में कट जाएगा। नेक्स्ट और भी काटते हैं हम लोग, 5 से अगर काटेंगे तो ये 5 20 बार में कट जाएगा, 5 से इसे काटेंगे तो 5 दूनी 10, 0 और 5। फिर से 5 से काटते हैं तो 5 चौक 20 कट गया, इसे 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 और एक बार में 41 हो रहा है। 4 से इसे काट देते हैं तो 4 चौक 16 कट गया, फिर इसे 1 से काटते हैं, इसे 2 से। तो यहाँ हमारे पास क्या क्या बचा, तो पहला टर्म में यहाँ देखिए 2 बचा है, गुना यहाँ पर 103, फिर गुना यहाँ पर क्या बच रहा है 41, और फिर गुना यहाँ पर 21। ये सारे डिजिट हमारे पास बचे हुए हैं। तो अब इन सभी का हम लोग गुना करते हैं। 2 से अगर गुना करें तो ये हो जाएगा 206 हो जाएगा, और 21 से अगर गुना करें तो इसे गुना करते तो 21 से कम 21 हो जाएगा, बचेगा 2, और 21 84 और 2 86, 86 हो जाएगा, है ना। अब इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं साइड में, तो यहाँ हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा 861 है, और यहाँ पर 206 है। गुना करते हैं तो ये हो गया 6, यहाँ हो जाएगा फिर 6 छक 36, 3 बचा, और 8 छक 48, 51। ये गुना करेंगे 0 0 0 ही होगा। फिर से गुना करते हैं तो 2 एकम 2, 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 1 17। गुना करके फिर यहाँ आएगा हमारे पास 6 6 3 7 7 और 1। तो हमारा आंसर आ रहा है 1773666। यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 138 नंबर। इस क्वेश्चन में है एक मकान का मूल्य है 5 लाख तथा इसके मूल्य में 10% की प्रति वर्ष में कमी आती है, तो इसका मूल्य घट करके इतना हो जाता है। तो कितने समय में, कितने वर्षों में होगा, तो याद रखिएगा कि जब भी समय कैलकुलेट करना होगा, टाइम कैलकुलेट करना है, तो इसे बनाना बहुत ही ईजी होता है। हम लोगों को करना क्या है, सिर्फ यहाँ पर जो दिया हुआ है शुरू का प्रारंभिक मूल्य जो दिया हुआ है 5 लाख, और नीचे में जो अंतिम मूल्य दिया हुआ है जो घटने के बाद मूल्य है उसे लिखेंगे। इसे ऊपर नीचे किसी को भी लिख सकते, या तो आप इसे भी ऊपर लिख सकते थे और इसे नीचे लिख सकते थे, या फिर जैसे मैंने लिखा वैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो ये 1000 कट जाएगा, इसे काटते तो 5 से काटेंगे तो 7 पचे 35, बचा 14, तो 5 दूनी 10 और 5 पचे 25। तो 1000 यहाँ पर हो रहा है, और ये 700, 9 पचे 45 कटेगा, है ना, यहाँ गलती हो गया था, तो 729 हो जाएगा। तो हम लोग 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब, और 729 को लिख सकते हैं 9 का क्यूब। तो यहाँ पर दोनों पर पावर देखने को मिल रहा है 10/9, और इस पर पावर कर सकते हैं कितना, 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर निकल करके आएगा 3 वर्ष निकल कर आएगा, है ना। हम लोग पहले भी क्वेश्चन कर रहे थे, उधर देख रहे थे कि जितना साल बोला जा रहा था उतना पावर डाल रहे थे, तो यहाँ पर जो पावर निकल करके आया वही हमारा वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोगों को ज़्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है, डायरेक्ट इसे बनाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 139 है, और इस क्वेश्चन में है कि एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है।
25,000 है और प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य वर्ष के आरंभ के मूल्य का 80% रह जाता है। तो 3 वर्ष के बाद हम लोगों को स्कूटर का मूल्य निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि शुरू में जो नया नया जब हम लोग स्कूटर खरीद के आए थे उस समय इसका मूल्य था 25,000 रुपये। अब जैसे जैसे इसका स्कूटर पुराना होते गया उसका मूल्य घटते गया और घटने का दर जो था पहले जितना मूल्य था उसका 80% ही बचता है। और 80% को हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 4/5 लिख सकते हैं, क्योंकि 80 अगर 100 करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, ये 4 बार में और ये 5 बार में ही कटेगा। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं यहाँ पर गुना 4/5 करेंगे। और 3 वर्ष के बाद पूछा जा रहा है इसलिए इस पर पावर कितना डालेंगे, 3 डालेंगे। तो यहाँ पर 3 बार इसे हम लोग लिख लेते हैं। काटते इसे तो ये कट जाएगा 5 बार में, फिर इससे काटेंगे तो 1 बार में कट जाएगा, मतलब यहाँ पर 1,000 है। अब इसे 5 से काटेंगे तो ये 200 बार में कट जाएगा। तो गुना करें हम लोग तो 200 गुना 4 चौक 16, 16 चौक 64 हो जाएगा। अब इसे गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12 और 2 0, तो 12,800 हो जाएगा। और आंसर नंबर हमारा आ रहा है ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। इस क्वेश्चन में एक मशीन का मूल्य 10% वार्षिक दर से घटते जाता है। ठीक है, 10% का माइनस दिखाते हैं तो 1/10 हो जाएगा। घटने के कारण ये 9/10 लिखेंगे इस रेशियो को। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि यदि यह 3 वर्ष पूर्व खरीदी गई थी और इसका वर्तमान मूल्य दिया हुआ हमारे पास, तो इसका क्रय मूल्य जो शुरू में इसका दाम था उसे निकालना है हम लोगों को। तो प्रारंभिक मूल्य है या क्रय मूल्य है, शुरू का दाम निकालना है हम लोगों को, तो नहीं पता तो x रुपये कर लेते हैं हम लोग। अब x गुना कितने वर्षों का दिया हुआ, 3 वर्ष का, तो पावर इस पर कितना डालना होगा 3, तो 9/10 गुना 9/10, फिर से एक बार 9/10, 3 वर्षों के लिए 3 बार, पहले साल का, ये दूसरे साल का और ये तीसरे साल का 3 वर्ष बोला गया तो 3 बार हम लोग करते हैं। और बराबर ये घट करके 8,000 कितना है 87,480 हो जाता है। अब इसे काटते हैं, 9 से अगर काटेंगे तो 9 9 81 बचेगा यहाँ पर 6, तो 64 हो गया। तो 9 7 63 हो जाएगा, बचेगा कितना 1, तो 9 दूनी 18 और ये 0। फिर से अगर 9 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 9 एकम 9 और 0, 9 8 72। फिर से 9 से काटते हैं तो ये कट जाएगा 9 कम 9, 9 दूनी 18 और 0। तो यहाँ x और नीचे बचा 1,000 और यहाँ पर है 120 है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो गुना करने के बाद x का जो मान आएगा हमारे पास वो आ जाएगा 40 है ना। तो 1,20,000 हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए 141 नंबर, और इसमें है एक मशीन का जो क्रय मूल्य है खरीदा जा रहा है वो 2 लाख रुपए में और 10% वार्षिक दर से इसका अवमूल्यन हो रहा है। अवमूल्यन मतलब होता है कमी होना। तो 3 वर्ष के बाद इसका मूल्य निकालना है, तो 10% का अवमूल्यन है मतलब माइनस हो रहा है, 1/10 मीन्स हो जाएगा 9/10 हो जाएगा अवमूल्यन के कारण। 3 वर्ष है तो पावर 3 डालना होगा। क्रय मूल्य पिछला क्वेश्चन में नहीं था तो x माने थे, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारे पास 2 लाख रुपए, तो 2 लाख कर लेते हैं। अब इस पर अवमूल्यन हो रहा है तो 9/10, 3 वर्ष का है तो 3 बार लिखना होगा। ये हमारा हो गया। अब इसे काटते हैं और आंसर निकालते हैं। 3 0 है तो 3 0 कट जाएगा हमारा। अब इसे हम लोग क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो यहाँ तो हमारे पास बचा कितना 200 और 3 का पावर 3, 9 पर पावर 3 हो जाएगा, 9 9 81, 81 9 729 होता है। 2 0, 9 से गुना करते हैं 18 और 2 दूनी 4 1 5 और 7 दूनी 14। तो हमारे पास निकल करके आ रहा है 1,45,800। तो ऑप्शन नंबर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर देखते हैं। एक व्यक्ति ने 72,900 में एक भूखंड खरीदा, ये क्रय मूल्य है। और फिर बोला जा रहा है खरीद कर उस पर इतना रुपए लागत से मकान बनवाया।
ये है ज़मीन का रेट जिससे हम लोगों ने ख़रीदा था, उसके ऊपर मैंने क्या किया, फिर से मकान बनाया और इतना रुपए खर्चा किया। यदि भूखंड के मूल्य में 10% का वार्षिक दर से वृद्धि हो रहा, ज़मीन का दाम बढ़ रहा मगर बिल्डिंग का दाम 10% की दर से क्या हो रहा है, घट रहा। बिल्डिंग तो पुराना होते जा रहा, तो पुराने घर का क्या होगा, कीमत तो घट जाएगा, मगर ज़मीन का रेट क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ठीक है, ज़मीन का रेट तो कभी नहीं घटता है। मकान पुराना हो रहा है, धीरे धीरे टूटते फूटते जाएगा, उसका मरम्मत कराना है, इसलिए उसका दाम घटते जाएगा, है ना। तो यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, तो कैलकुलेट करना है, समय कैलकुलेट करना है। तो समय जब भी कैलकुलेट करना रहता है तो क्या बताए थे कि जो भी मूल्य है, यहाँ देखिए 729 है और 2 जीरो, और नीचे में हम लोग रखेंगे 33100, 2 जीरो काट देते हैं तो यहाँ 729 बचा और नीचे 1331 बचा। ये 729 9 का क्यूब होता है और ये 11 का क्यूब होता है। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं 9/11 का ये क्या हो गया, क्यूब हो गया, और ये क्यूब कितना है, पावर 3 है, तो हमारा आंसर 3 वर्ष होगा। जितना भी पावर होता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, समय कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ करना था नहीं, समय जब भी निकालना है तो आप लोगों को याद रखना है कि जो शुरू का मूल्य होगा, बाद का मूल्य होगा, या भूखंड का है और यहाँ पर मकान का है, दोनों को रख करके सिर्फ क्या करना है, काट देना है और वहाँ से हम लोगों को पावर निकाल लेना है कि इस पर पावर कितना आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं, 143 नंबर। और इस क्वेश्चन में प्रत्येक वर्षांत के अंत में एक तालाब में मेंढकों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। तो +10% हम लोग दिखा लेते हैं, 1/10 हो जाएगा और यहाँ पर लास्ट में फिर 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि वर्षारंभ मतलब वर्ष के आरंभ में, तो किस वर्ष के आरंभ में, तो 2004 के वर्ष के आरंभ में तालाब में मेंढकों की संख्या जो है वो 2,14,000 है। तो 2006 के अंत में हम लोगों को तालाब में मेंढकों की संख्या निकालनी है। तो यहाँ पर देखिएगा एक ट्रिक लगाया गया है कि 2004 के वर्ष के आरंभ में बोला जा रहा है। तो 2004 के आरंभ में मतलब जनवरी से कैलकुलेट करना है हम लोगों को। तो जनवरी से 2004 का जनवरी से पूरा महीना हो जाएगा दिसंबर तक 1 साल, फिर 2005 हो जाएगा, और 2006 का क्या है, 2006 के अंत में, तो 2006 का पूरी साल गिनती आ जाएगा। तो यहाँ पर 1 साल, 2 साल और टोटल 3 साल है, तो पावर हम लोगों को 3 लगाना है। अगर आप लोग ध्यान नहीं दीजिएगा तो डायरेक्ट अगर लिखते हैं, अगर 2004 में दिया हुआ है और 2006 का निकालना है, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर तो 2 ही वर्ष का पता चल रहा है, 2 साल का। तो अगर पावर 2 करके निकालिएगा तो वहाँ तो आप लोगों का आंसर नहीं आने वाला है। यहाँ पर यही क्या किया है, दिमाग लगाया है थोड़ा सा कि 2004 के शुरू में बोला है और 2006 के अंत में बोला है, तो 2004 का भी गिनती होगा, 5 का और 6 का, तीनों का गिनती होगा। अगर 2004 का आरंभ नहीं बोलता और 2006 का अंत नहीं बोलता तब कितना होता, 2 वर्ष ही पकड़ते, 2004, 2005 और 2006 ऐसे पकड़ना पड़ रहा है। वैसे क्या करते, 2005 और 6 को सिर्फ कैलकुलेट करते, 2004 का तो मान लेते कि 2004 का तो यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ ही है कि 2,14,000 मान लेते हैं, ये 2014 का दिया हुआ, तो 15 और 16 का सिर्फ कैलकुलेट करते हैं। मगर आरंभ और अंत का यहाँ पर एक अलग से मीनिंग निकला और यहाँ पर 3 वर्षों का देखना पड़ेगा। तो 3 वर्ष के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 बार 11/10 लिखेंगे। इस चीज़ को आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा कि किसी भी तरह का परेशानी ना हो। अब यहाँ पर 3 जीरो काट दिए हम, तो बचा क्या, 214 बच रहा है, और गुना इसे करेंगे तो यहाँ पर 11 का क्यूब हो गया, मतलब 1331 हो जाएगा। अब सिर्फ इसे मल्टीप्लाई करते हैं, हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा इजली। तो यहाँ पर गुना कर लेते हैं साइड में, 1331 है और गुना करना 214 से।
तो 4 4 3 12 हो गया, 12 और 1 13 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। नेक्स्ट गुना करते तो 1 3 3 1 हो जाएगा। अब फिर 2 से गुना करते सबको तो ये 2 6 6 2 हो गया, 4 3 और ये 6 2 8 हो गया, 6 5 11 और 11 और 3 14 हो जाएगा, 6 8 हो गया और 2 तो निकल करके आ रहा है हमारे पास आंसर 2,84,834। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ ऑप्शन कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 144 नंबर। इस क्वेश्चन में है 72 बच्चों की एक कक्षा में कतारों तथा स्तंभों में इस प्रकार खड़े हैं कि प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या प्रत्येक स्तंभ में बच्चों की संख्या का 12.5% है या 12.5% अधिक है। तो प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए क्या किया गया है। मान लीजिए कि स्कूल असेंबली लग रहा है, तो इस तरह से बच्चों को खड़ा किया जा रहा है। इसे हम लोग कतार बोलते हैं, इधर से इधर की ओर। और स्तंभ कैसे बोलेंगे? इस तरह से ऐसे करके जो खड़ा होता है इसे स्तंभ बोलते हैं। और ये हो गया हमारा कतार, पहला कतार, दूसरा कतार, तीसरा कतार। और स्तंभ करेंगे तो ऐसे पहला दूसरा ऐसे करके, ठीक है। तो टोटल है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो 72 है। अब बोला जा रहा है कि कतार में जो बच्चों की संख्या है, स्तंभ में जो बच्चों की संख्या है उससे 12.5% अधिक है। तो स्तंभ में हम लोग 100 कर लेते हैं, तो कतार में हो जाएगा 112.5 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं, तो यहाँ पर नीचे में 10 कर सकते हैं या 0 यहाँ कर देते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के यहीं जाएगा। अब काटते हैं 5 से, तो ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 0 0। इसे काटेंगे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 5 पचे 25 और भी कटेगा, 5 चौक 20 और 5 पचे 25। इसे काटेंगे तो ये कट जाएगा, 5 चौक 20 और 0 और 5 से काटेंगे तो 9 बार में ये कट जाएगा, 8 बार में। तो हम लोगों को पूछा जा रहा था प्रत्येक कतार में बच्चों की संख्या। तो कतार में देखिए बच्चों की संख्या क्या निकल करके आया, 9। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसमें कुछ करना ही नहीं था, इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 145 नंबर। इस क्वेश्चन में है यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि देखने को मिलेगा हम लोगों को। और आप लोग याद रखिएगा कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर बोलते हैं हम लोग, या ए स्क्वायर बोलते हैं, या तो फिर साइड स्क्वायर बोलते हैं ना। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्येक भुजा में 10% का वृद्धि होता है। तो 10% का वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, 1/10 होता है। और वृद्धि के कारण क्या होता है, इसे हम लोग जोड़ देते हैं तो 11/10 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि वर्ग का, पहले तो भुजा का बात करते हैं। तो वर्ग का जो भुजा है वो शुरू में कितना है, 10 है। बाद में फिर क्या हो जाता है, 11 हो जाता है, क्योंकि इसके भुजा में 10% का वृद्धि हो रहा है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, भुजा का तो हम लोग वृद्धि कर दिए 10% का शुरू में इनिशियल 10 ले लिए और फिर क्या कर लिए, 11 कर लिए। या तो शुरू का आप लोग मान सकते हैं 100, तो बाद में क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा, क्योंकि इसका भुजा में 10% का वृद्धि है तो 10% ऐड हो जाएगा। तो 100 माने तो 110 हो जाएगा, कुछ भी कीजिए 0 0 फिर कट ही जाएगा। अब बोला जा रहा है क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल में अगर हम लोग निकालें तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, मतलब भुजा यहाँ पर 10 है तो 10 का स्क्वायर, और यहाँ 11 है तो 11 का स्क्वायर। तो पहले निकल करके आएगा 10 का स्क्वायर 100, मतलब अभी पहले का ये क्षेत्रफल हो गया। अब बाद में कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, है ना। पहले जो क्षेत्रफल था, मतलब भुजा का जो वृद्धि नहीं हुआ था तब का क्षेत्रफल 100 है। अब भुजा में जब 10% का वृद्धि हो गया तो 121 हो गया। तो टोटल कितना का वृद्धि देखने को हम लोगों को मिल रहा। तो वृद्धि अगर हम लोग देखें
तो 121 हो चुका है और पहले था 100, तो टोटल वृद्धि हम लोगों को 21% को देखने को मिल रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ करना क्या है, यहाँ पर 10% का वृद्धि है, ठीक है। तो 10% का मीनिंग 1/10 हो जाता है। तो इनिशियल जो होगा वो 10 हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा 10 और 1 11, दोनों को जोड़ देंगे। तो ये हो गया क्या, साइड हो गया। अब एरिया निकालना है हम लोगों को, एरिया होता है भुजा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 और ये हो जाएगा 121 हो जाएगा। अब कितना का वृद्धि है, तो 21 का, तो 21% हमारा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट बना सकते हैं हम लोग। तो आज हम लोग इतना ही क्वेश्चन करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ और क्वेश्चंस के साथ में।